So as we are dealing with chapter 3, constitutional design or constitution design, today we are moving to 3.3. The topic tells about how our constitution is being made. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में किस तरह से प्रोसीजर यूज हुआ, किस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, दिस विल बी डिस्कस्ड हियर. Now as we see in the earlier part how South Africa has become independent, how they have derived their constitution, what were the situations earlier, how Nelson Mandela has fought for freedom and how did he get the prisonership, all the things we have discussed. But when Britishers left our country was in totally different situation than South Africa. हमारे देश में क्या प्रॉब्लम थी? हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमारे यहाँ प्रोविंशियल स्टेट्स थे, मतलब हम लोग प्रजा थे उसके पहले. वी वेर द सब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट रूलर्स, डिफरेंट किंग्स. वी आर नॉट द सिटीजन, सो वी आर मूविंग फ्रॉम सब्जेक्ट्स टू सिटीजन. हम सब्जेक्ट थे पहले और अब सिटीजन बनने जा रहे थे देश में. देयर वेर नियरली 550 प्रोविंसेस ऑल ओवर द कंट्री. ऐसे रजवाड़े थे 550 से ज्यादा जो अलग अलग जगहों पर अपना राज्य कर रहे थे. When Britishers left the country, they have not given any profound structure how the country will lead after they will leave. They have left all the provinces telling them whether they want to join India or, as you know, in 1948 there was a partition was there. एक बहुत ही कत्लेआम वहां पर हुआ, बहुत ही ज्यादा लोग उसमें मारे गए. मोर देन 10 लाख पीपल हैव डाइड. ये तो एस्टिमेट है कि 10 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ वहां पर, लेकिन हो सकता है ये संख्या बहुत ज्यादा भी हो, ये 12-15 लाख भी हो सकती है. सो इन नियर फ्यूचर अगर आप देखें कि पिछले 200-400 सालों में हमारे यहाँ कभी इतनी मौतें एक साथ नहीं हुई कि इवन कोविड में भी अभी तक मरने वालों की संख्या जो है वो 1-1.25 लाख तक ही पहुंची है. और उसमें भी कोविड की वजह से जो लोग मर रहे हैं उसमें कई लोग ऐसे हैं जिनको पहले से ही इंटरनल इन्फेक्शंस हैं. किसी को किडनी की प्रॉब्लम रही होगी, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम रही होगी, किसी को लंग्स के दुनिया भर के इन्फेक्शन होंगे. डायबिटिक पेशेंट बहुत थे. ऐसे सब पेशेंट थे जिनको ये वायरस ने अटैक किया तो वो उसी के लिए मर गए. तो कॉज ऑफ द डेथ हैज बिकम कोरोना. खाली उनका कॉज ऑफ द डेथ बना कोरोना, लेकिन वो थे तो पहले से ही कंडीशन उनकी क्रिटिकल थी. आने वाले 1-2 साल में शायद उनकी डेथ वैसे भी हो जाती. सो मैक्सिमम टाइप के जो पर्सन थे, ओल्ड एज पर्सन जो थे, जो जिनको अस्थमा की पहले से ही शिकायत है, उनके लंग्स में थोड़ा भी इन्फेक्शन हो जाएगा तो वो तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज हाउ कोरोना हैज increase the number of death in our country. But the partition has done more hazardous, you can say, death in our country. Many more than the corona has done. तो पार्टीशन से हम निकले थे. ऊपर से ब्रिटिशर्स ने जो प्रोविंसेस थे उनको फ्री रख दिया था. जम्मू कश्मीर का मसला अब तक आप देख ही रहे थे, इसी तरह से वो चल रहा था. उसको इसी तरह की सिचुएशन में उन्होंने रख दिया था. जम्मू कश्मीर में तो आपने देखा था कि जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तानी सेना थी उसने जम्मू कश्मीर को अपने साथ मिलाने की कोशिश भी की थी, अटैक भी किया था. और पहले ये जो राजा थे जम्मू कश्मीर के, वो फ्री रहना चाहते थे. वो चाहते थे कि इंडिपेंडेंट रहे, और उसी का फायदा उठाकर जब हमारी सेना ने उनको इंडिपेंडेंट रहने के लिए फ्री छोड़ दिया, हमारी गवर्नमेंट ने कि ठीक है आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, यू कैन रिमेन इंडिपेंडेंट. दे वेर नॉट रेडी टू गो टू पाकिस्तान और इंडिया, ज्वाइन पाकिस्तान और इंडिया. लेकिन बाद में पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाया और पाकिस्तानी आर्मी ने इनके ऊपर अटैक कर दिया, इसको अपने में मर्ज करने के लिए. और तब इन्होंने हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि हमें बचाइए. एंड देन वी हैव पुट द कंडीशन इन फ्रंट ऑफ द रूलर कि भाई आप पहले साइन करिए पैक्ट कि आप इंडिया में शामिल हो जाएंगे, इंडिया के बनकर रहेंगे, राज्य बनकर रहेंगे. और उन्हें कुछ फैसिलिटीज जो दी गई थी 370 या 35 वगैरह की फैसिलिटी उनको दी गई थी, उन सब के साथ उनको डिसाइड करना पड़ा कि हम इंडिया के साथ मर्ज होंगे. और तब हमने पाकिस्तान आर्मी के साथ फाइट किया है और उसके बाद में कश्मीर को छुड़ाया. सिमिलरली हैदराबाद की भी जो रियासत थी, वहां के भी नवाब थे, वो भी जल्दी मिलने के लिए तैयार नहीं थे वो पाकिस्तान में. तो हमारी आर्मी ने उनको हराया, उनको
डिफीट करके उनको अपने में मिलने पर मजबूर किया। मतलब यहाँ पर हमें एक को बचाया हमने और एक दो लोगों को फोर्स किया ताकि वो मर्ज हो जाए, क्योंकि हैदराबाद ऐसा कोई प्लेस नहीं था जो अलग किया जा सके। इट इज नियरली इन द सेंटर ऑफ आवर कंट्री ना, साउथ सेंटर, साउथ का सेंटर है एक तरह से हैदराबाद देखा जाए। एंड नाउ हैदराबाद हैज बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट IT हब और आवर टेक्नोलॉजी हब बन गया है हैदराबाद तो हमारे लिए, चेन्नई जो है उसी के आसपास। तो ये सारा साउथ का जो एरिया है हमारे लिए बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजिकल हब बन के निकला है। सो ऑल दीज प्रोविंसेस में इतना आसान नहीं था कि हम इंडिपेंडेंट इंडिया में आसानी से सभी लोगों को मना सकें। तो साउथ अफ्रीका के मुकाबले हमारी जो कंडीशन थी वो टोटली डिफरेंट थी। हमें बहुत लोगों को इस तरह से मनाना था, लेकिन हमारे पास प्लस पॉइंट क्या था? ये जो नेशनल इंटीग्रेशन की बात है, ये जो राष्ट्रवाद की बात है, ये फ्रीडम फाइटिंग के समय हम लोग ऑलरेडी अपने मन में बना चुके थे कि हम सब एक राष्ट्र बनकर रहेंगे, हम सब एक राष्ट्र के नागरिक हैं। भारत माता की जो तस्वीर हम लोगों ने बनाई थी वो तस्वीर हम सब लोगों के लिए एप्लीकेबल थी। तो हम पहले से ही मान चुके थे कि हम अपने पूरे देश में हम सब एक ही हैं, वी आर वन सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो वननेस जो होती है, जो राष्ट्रीय एकता की भावना थी, वो हमारे यहाँ आजादी के बहुत पहले से ही फ्रीडम फाइट के समय, आजादी की लड़ाई, स्वतंत्रता संग्राम के समय 1857 से ही ये फीलिंग हमारे अंदर थी कि हम सब एक देश के नागरिक हैं। तो वो बॉन्डिंग तो हमारी पहले से ही थी, उसमें कहीं जाति धर्म का समावेश नहीं था। सभी लोग एक साथ मिलकर अंग्रेजों को यहाँ से निकालना चाहते थे। किसी का शस्त्र के साथ था सिस्टम कि वो चाहता था कि शस्त्र से उनको भगाया जाए। सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, भगत सिंह जैसे लोग ये चाहते थे कि हमें शस्त्र के द्वारा इनको भगाना चाहिए, इनको हराना चाहिए। और कुछ ऐसे लोग थे जो ये चाहते थे कि इनको इनकी भाषा में इनको डिफीट किया जाए, सत्याग्रह करके डिफीट किया जाए। हम ऐसे प्रोविंसेस में अपनी सरकारें बनाए जहां पर चुनाव ये लोग करवा रहे हैं। 1920-25 के बाद 30 के बाद इन लोगों ने इलेक्शंस करवाना शुरू किया था कि भाई चलो हम इलेक्शंस करवाएंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। तो हम लोगों ने इस तरह से इनको डिफीट करना की कोशिश की। हम एडमिनिस्ट्रेशन में बैठेंगे, जब मेजोरिटी हमारे लोग पार्लियामेंट में जाके बैठेंगे तो हम अपनी समस्याएं भी तरीके से डील कर पाएंगे। तो कुछ लोगों ने इस तरह से सोचा था। गांधी जी जैसे लोगों ने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया था। तो कई लोगों ने कई तरह से इन लोगों को डिफीट करने का, इनको हराने का रास्ता अपनाया था। तो इन सब रास्ते पर जब हम चल रहे थे तो हमारे अंदर पहले ही एकता की भावना, राष्ट्रप्रेम की भावना, राष्ट्रीय एकता की भावना पहले से ही डेवलप हो गई थी। तो उसको डेवलप करने की जरूरत नहीं रह गई थी। इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आप कह सकते हैं कि जो बेस बना था वो इस तरह से हमारा बना था, जिस पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बाद में डेवलप हुआ या हमने क्रिएट किया।